व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ झांसी से, अपने घर की छत से। और ये मेरे घर की छत है। और यहाँ से मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो यहाँ से पतंगे उड़ाया करता था। बड़ा मज़ा आता था भाई। वो बहुत पतंगे उड़ाते थे हम, और उसका चिल्लाते थे वो काटा, जोर जोर से ऐसे पतंगे जब काट देते थे तो ये यही सीन है। और अगर अब आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ 1 मिनट, तो इनकी छत उस टाइम पे नहीं बनी थी पहले। यहाँ ये वाली छत नहीं थी, तो ये छत नीचे थी, तो हमें पूरा एकदम क्लीन व्यू मिलता था। और देखा जाए तो ये जो आसपास की छतें हैं, वहाँ मेरी एक बुआ का लड़का रहता था उधर, और वहाँ से वो पतंग उड़ाता था और यहाँ से मैं। और हम दोनों रोज़ हाथ हिलाते थे और बातें करते थे, मतलब इशारों में बातें करते थे। तो वो मेरा कहते हैं पतंगबाजी में गुरु था वैसे, एक्चुअली देखा जाए तो। वो बहुत बढ़िया पतंग उड़ाता था और खूब पेच काटता था वो, मतलब कि पतंगे खूब काटता था। अगर देखा जाए तो इस तरफ जो है वो डाक खाना है, जो मुख्य डाकघर है झांसी का, वो उस तरफ है। तो ये है कहानी फ़िलहाल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों लोगों के पास पैसा नहीं जुड़ता है। एक्चुअली देखा जाए तो मैंने अभी रिसेंटली, हमारा जो डोमेस्टिक हेल्प है वो आई थी हमारे यहाँ काम करने। और मुझसे वो कहने लगी कि यार तुम एक काम करो, अपना ना मुझे लैपटॉप बेच दो। तो मैंने कहा लैपटॉप बेच दो अपना पुराना, मेरे पास एक लैपटॉप है। वो कहने लगी वो मुझे बेच दो। तो मैंने कहा आपने कुछ दिन पहले मुझसे बोला था कि आपको ज़मीन खरीदनी है, पैसे कहाँ से आए लैपटॉप के लिए आपके पास? तो कह रही वो मैं ज़मीन बाद में खरीद लेंगे। तो मैं कहा पर ज़मीन तो एक ऐसा एसेट है, वो इम्पॉर्टेंट है। आपने एक अच्छा डिसीजन लिया कि भाई ज़मीन खरीद लोगे तो उससे आपका पैसा रुक जाएगा थोड़ा सा, आपके बच्चे के काम आएगा। ज़मीन खरीद लोगे तो आगे काम आएगा। उन्होंने कहा हाँ वो ठीक है, पर एक्चुअली लड़के की जो वो है ना, लड़के की शादी की सीढ़ी है, वो मुझे देखनी है। तो लैपटॉप होगा तो उसमें देखते रहेंगे। तो मैंने कहा यार वो तो लैपटॉप होगा तो देख तो लोगे आप, पर आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी ज़मीन है वो बच्चे के काम आएगी आगे चल के। पर उनको वो बात बड़ी कन्विंसिंग नहीं लगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे लैपटॉप तुम दे दो अपना। और मैं ये सोच रहा था कि कुछ दिन पहले तक ये हम लोगों को, कि जब मैं बात कर रहा था उनसे कि एसेट बनाओ, ये बनाओ, मैं कोशिश करता हूँ मैं जिसको जितों को मिलूँ उसको सब मतलब ऐसे मोटिवेट करूँ। तो मुझसे कह रही थी कि नहीं यार, मुझे भी तुम ऐसे करोगे तो मेरे भी कुछ पैसे ऐसे जुड़ जाएंगे, तो मुझे ही बताओ कैसे खरीद सकते हैं। और अचानक से आज वो एकदम से बोलेंगी ज़मीन छोड़ो बाद में ले लेंगे। उससे पहले उन्होंने एक स्कूटी खरीदी। स्कूटी के भी मैं ख़िलाफ़ नहीं हुआ है सच, बट मैंने उनसे बोला था कि आपकी हालत जो है वो, आप बहुत साल से किराए पे रह रहे हो, आप थोड़े से पैसे जोड़ो जिससे कि आपकी ज़मीन कुछ तो हो जाए एसेट। तो उनके लड़के को स्कूटी खरीदनी थी, तो मैंने कहा स्कूटी खरीद लो, पर स्कूटी सेकेंड हैंड ना लेके 35,000 रुपये की स्कूटी ना लेके 1,20,000 की स्कूटी आई। और तब भी मैंने बोला था कि 1,20,000 की स्कूटी बहुत महंगी है, मैं भी नहीं खरीदता। अगर होता तो नई स्कूटी अभी भी नहीं खरीदता। और 1,20,000 स्कूटी आपकी बहुत ज़्यादा महंगी है, आपको नहीं लेना चाहिए। और अभी आप फोकस करो, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लो। पर बात ये है कि उनको लगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनके हम शौक़ पूरे करा दें, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। और और वो लड़का जो है, जो लड़का जो है ना, वो भी क्या कर रहा है कि उसको भी शौक़ पूरे करने हैं अपने। उसको भी ये रियलाइज़ नहीं है कि भाई हमारा जो फाउंडेशन है वो कुछ नहीं, माँ बाप के पास कुछ भी नहीं है पैसे वैसे, आगे क्या होगा। तो उसको भी अभी नई स्कूटी खरीदनी है, उसको भी पूरा जोश है। अब मैं ना कंज्यूमरिज्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि वो, अच्छा एक प्रॉब्लम एक ये भी है कि ज़्यादा किसी को आप फोर्स करो कि ये नहीं खरीदो, तो ना उसको लगता है कि वो हम उससे जल रहे हैं। तो आप ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते किसी को कि ये नहीं करना या वो नहीं करना। अब ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है किसी को समझाने के लिए। दूसरी बात ये कि अगर आप देखो तो ये मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो चीज़ है ना, सेविंग्स की जो आदत है, ये आप किसी को सिखा नहीं सकते। इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, आपको अंदर से आनी पड़ेगी। अगर आपको अंदर ये सेविंग्स की आदत है तो ठीक है, अगर नहीं है या आपके माँ बाप में अंदर नहीं है तो आपके अंदर भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प है, उनके अंदर ये सेविंग्स की आदत नहीं है, तो लड़के के अंदर भी नहीं है। और वो जो लड़का बेचारा, वो मेरे हिसाब से 12-13 हज़ार रुपये की जॉब कर रहा है। वो 12-13 हज़ार की जॉब में भी वो सेविंग्स नहीं कर रहा। अब आप बहुत सारे लोग बोलोगे कि 12-13 हज़ार में क्या जोड़ेगा आदमी, यही प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ कि बिहार से कुछ लोग आते हैं दिल्ली में काम करने, वो गार्ड की नौकरी करते हैं। और मेरे पास ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। वो आए, बिहार से आए, गार्ड की नौकरी करी, 12 हज़ार रुपये में वो गार्ड बने।
और उन्होंने 8-10 साल गार्ड की नौकरी करी, और आपको पता है उन्होंने घर बेच दिया। कितना पैसा, 8-8 हज़ार, 12 हज़ार की तनख्वाह में वो 8 हज़ार घर बेचते हैं। अब आप सोचो वो उनका खर्चा कैसे चलता होगा, कैसे चलता है। 4 हज़ार में वो 2 हज़ार रेंट पे रहते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं एक ही कमरे में, तो 2 हज़ार रुपये चलता है। उसके अलावा वो बाकी कुछ पैसे तो खर्च कर लेते और 2 हज़ार रुपये और खर्च कर लेते। उसके अलावा बहुत सारा खाना पीना उनको लोगों से मिल जाता है। जैसे कोई सोसाइटी में गार्ड हो आप, तो वो बहुत सारे लोग गार्ड, भैया गार्ड भैया ये खाना खा लो, ये खा लो, तो ऐसे उनको खाना देते और उनका पैसा बच जाता है। इस तरीके से एवरी ड्रॉप इन द ओशियन काउंट्स, और इस तरीके से वो जो छोटे छोटे पैसे करके वो जोड़ते आते हैं और अपने गाँव बेचते हैं। गाँव बेचते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि 10 साल में उन्होंने अपने मकान बना लिए गाँव में 12 हज़ार की तनख्वाह से। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी किया, और उन्होंने कुछ और भी हाथ पैर मारे हो, कुछ और भी काम किए हो। मेरा एक गार्ड था सोसाइटी में, सुपरटेक, मुझे याद है। वो क्या करता था, वो लॉन्ड्री का भी काम करता था। मतलब कि फॉर एग्जांपल सोसाइटी में जितने भी लॉन्ड्री का काम होता था, वो लोगों से लॉन्ड्री ले लेता था, कहता था यहाँ रख दो, ये रख दो, और थोड़े बहुत मार्जिन ऊपर पैसे रख के, मतलब कि शायद क्या रुपये चल रहा है, 15 रुपये कपड़ा चल रहा है, तो वो 20 रुपये कपड़ा लेता था, 5 रुपये अपने रख लेता था। इस तरीके से उसमें अपने का पैसा कमाता था। तो सोसाइटी के सारे लोग जो अपने वो थे लॉन्ड्री के, वो उसको देखे जाते थे। उसने इस तरीके से अपने 2,000-5,000 रुपये और बढ़ा दिए थे अपनी तनख्वाह। इस तरीके से एवरी ड्रॉप काउंट्स, और एक छोटे छोटे तनख्वाह बढ़ा के भी लोग पैसे बना रहे हैं। अब आप बोलोगे कि अब पर आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आप बोल रहे हो ना कि पर 12,000 में आदमी क्या जोड़ेगा, जोड़ सकता है। बट द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू सेक्रीफाइस योर लाइफ। अगर आपके माँ बाप ने एक कॉर्पस नहीं जोड़ा आपके लिए, तो आपको अपनी लाइफ जोड़नी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस योर लाइफ दैन इट्स ओके। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस योर लाइफ, दैन आप जैसे स्ट्रगल कर रहे हो वही आपके बच्चे भी स्ट्रगल करने वाले फॉर श्योर। क्योंकि somebody has to start from zero, somebody has to start। आपके माँ बाप नहीं कर रहे, आप करोगे, आप नहीं कर रहे तो आपके बच्चे करेंगे। somebody has to start from zero। और किसी को तो वो जो पेन है 1-1 रुपये जोड़ने का, वो लेना ही है। आपके पास एक कॉर्पस खड़ा हो जाता है, एक कैपिटल खड़ा हो जाता है, उसके बाद आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, और आप एक बड़ा बिजनेस डाल सकते हो अपना। उससे पहले आपको फाउंडेशन मजबूत करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा सेव करना ही चाहिए, और ये करना ही पड़ता है। दिस इज़ हाउ इट गोज़। मतलब कोई भी फ्रॉम ज़ीरो तो एकदम छक्का किसी को नहीं पड़ता, कोई ऐसा नहीं होता। मेरा एक दोस्त है, वो अक्सर मुझसे बोलता है कि मैं इमेजिन करता हूँ कि एक दिन वो कोई आएगा, और देखो दुनिया में वो कहता कुछ भी हो सकता है, तो मैं कहता हूँ हाँ कुछ भी हो सकता है। फिर वो कहता हूँ एक दिन मैं इसलिए कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है भाई, एक दिन कोई आए और नोटे से भरा हुआ बैग मेरे पास फेंक के चला जाए। मैंने कहा हाँ ये हो सकता है। तो कह रहा हो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और फिर वो भी कहता है तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो, तो देखो ये भी हो सकता है, तो मैं बिलीव करता हूँ कि होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके अलावा आपके अंदर जो आप कितना कन्विंस हो कि ये होना ही है, तो होना ही, कोई तो बैग जाके फेंक के जाएगा, बहुत कम। आप खुद भी कन्विंस नहीं हो अंदर। हालांकि आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि नहीं मैं कन्विंस हूँ, मैं श्योर हूँ, मेरे यकीन है, पर आप भी कन्विंस, आपको भी कन्विंसिंग नहीं लगता अंदर ही अंदर, तो वो कैसे होगा पॉसिबल। तो इसलिए अगर आप भी उस नोटों के भरोसे बैठे हो, कोई नोट फेंक के जाएगा, तो प्रॉब्लम है। तो बात ये थी कहाँ से यू हैव टू स्टार्ट, और क्यों पैसा लोगों के पास नहीं जुड़ता है। बिकॉज ऑफ द ओनली, बारिश शुरू हो गई, बिकॉज ऑफ द ओनली रीज़न कि आपका जो माइंड है वो इतना कमज़ोर है, मैं अपने रूममेट से ये अक्सर बात करता हूँ कि आपका माइंड इतना कमज़ोर है। वो सिगरेट, ही इज़ ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, तो मैं उससे हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हारा माइंड इतना कमज़ोर है कि तुम सिगरेट जब गिव अप कर देते हो, उसके बाद फिर तुम्हारे हाथ सिगरेट के पास चले जाते हैं बार बार। तो अगर आपने अपने माइंड को काबू कर लिया ना, मन को काबू कर लिया, तो फिर नथिंग लाइक इट, कुछ नहीं चीज़ हो सकती। और मन को काबू करना ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा हर किसी को आता है। कुछ चीज़ें हैं जो आप बचपन से ही इवॉल्व होते हो करते करते। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है जब मैं छोटा था, तो मेरे पापा मुझे छोटी चॉकलेट नहीं दिलाते थे, वो मुझे 1 रुपये वाली टॉफ़ी दिलाते थे। मैं समाओ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, कोऑपरेट कर लेते हैं। तो मैंने अपने आप को ना तसल्ली देना सीख लिया था कि कम में कैसे गुजारा कर सकते हो, कम में कैसे आप अपने आप को कोऑपरेट कर सकते हो, कैसे अपने आप को समझा सकते हो कि कोई बात नहीं, ये है तो कोई बात नहीं। तो
आपको जो मन मारना जिसको कहते हैं, जो मन मारना वाली बात है ना, तो मन मारने वाली जो बात है वो बचपन से आप छोटी छोटी चीज़ों में मन मार रहे हो। इन छोटी छोटी चीज़ों से मन मार के आप कहीं पहुंच रहे हो और आज आप बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी मन मार पाते हो। तो जो आप कहते हैं ना, जो कहते हैं ना कि सिगरेट छोड़ना चाहते हैं पर सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे, तो इसलिए क्योंकि मन कमज़ोर है, क्योंकि उसने कभी मन को मारना सीखा ही नहीं। मन को मारने के लिए पहले आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ट्राई करना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते छोड़ना, पर आपको छोड़ना है क्योंकि दैट इज़ गुड फॉर यू। तो जैसे बचपन में सिर्फ चॉकलेट नहीं खा पाता था क्योंकि मन मार देते, क्योंकि पापा नहीं दिलाते थे, पापा कहते महंगी है तुम वो खाओ, टॉफ़ी खाओ, एक्लेयर्स 1 रुपये वाली एक्लेयर्स दिला देते थे। पर मुझे याद है वो एक्लेयर्स अगर आपने खाई हो तो मुझे मालूम नहीं, पर मुझे चॉकलेट नहीं मिली कभी। तो आज भी मुझे लगता है चॉकलेट बहुत महंगी है, और डेयरी मिल्क की चॉकलेट आज भी मैं देख के वो, क्योंकि उसका बचपन में जब मैं जो वो था क्या कहते हैं, डेयरी मिल्क का जो रैपर है बैंगनी कलर का, वॉलेट कलर का, वो बड़ा लग्जूरी लगता है, लग्जूरियस लगता है, और उसको देखे हो कि बचपन में वो मिला नहीं, तो आज भी मुझे लगता है कि वो बड़ी एक्सपेंसिव है। तो आज भी मुझे बड़ा मतलब ख़रीदता हूँ किसी को गिफ्ट करने के लिए, मोस्टली तो खरीदता हूँ मैं, खुद तो खाता ही नहीं चॉकलेट, पर मुझे आज भी वो बड़ी एक्सपेंसिव लगती है बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि मैं बचपन में भी मुझे वो मिली नहीं और दी नहीं गई। पर एक चीज़ बहुत अच्छी सीख गए हम, छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं मिली उससे, कि मन को कैसे मारते हैं या मन को काबू कैसे करते हैं। मन को अगर आप काबू करना सीख गए, जब छोटी छोटी चीज़ों में आप काबू करना सीख जाते हो, तो धीरे धीरे इन बड़ी चीज़ों के लिए, जैसे कि सिगरेट एडिक्शन है या फिर शुगर छोड़ना बहुत मुश्किल था मेरा, हालांकि मैं फिर दोबारा शुगर ले रहा हूँ अभी, बट नाउ आई कैन से दैट आई एम नॉट एडिक्टेड टू इट, क्योंकि अभी मैं ले रहा हूँ, अभी छुट्टी पे हूँ, घर पे आया हूँ, कोई मिठाई आ गई खा ली, पर मुझे मालूम है आई विल गो बैक टू दिल्ली और फिर शुगर छोड़ दूँगा मैं। तो शुगर की वजह से थोड़ा सा मेरा मुँह भी मोटा हो गया, बट ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम था कि आई विल गो बैक और फिर वैसे ही होना है। तो मुझे पता है कि आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, क्योंकि मेरा अब मन मार मार के इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि मैं अपने मन को काबू कर पाता हूँ। तो मुझे अगर आईफोन नहीं ख़रीदना तो मैं नहीं ख़रीदता हूँ आईफोन, पर बहुत सारे लोग मन को काबू नहीं कर पाते, और यही मेरी जो हाउस हेल्प है उनको मैंने देखा वो नहीं कर पा रही है, और अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अगर लैपटॉप मुझसे लेंगी तो कहीं और से लेंगी, पर वो लेंगी लैपटॉप। तो ज़्यादा किसी को फोर्स भी नहीं कर सकता, वरना वो कहता है कि जल रहे हो तुम या तुम आप अभी नहीं करेंगे, शौक तो कब करेंगे। बट एट द सेम टाइम आप ये भी सोचते हो कि हम तो कभी हो नहीं पाएंगे बड़े, या हम इन जैसे नहीं हो पाएंगे बड़े, पर हर कोई आदमी जो बड़ा हुआ है कभी, वो वहीं से हुआ है। ही स्टार्टेड फ्रॉम द सेम थिंग कि 2-2 रुपये 1-1 रुपये जोड़ो, और कोई तरीका नहीं है। और सेविंग्स इज़ द अल्टीमेट हैबिट जो आपको पायनियर करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक वेल्थ, अनडाउटेडली। इन्वेस्टिंग कम्स लेटर, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेविंग, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने मन पे काबू नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने मन को काबू करना सीख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है, एक और चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैं जब छोटा था तो बहुत सारी चीज़ें होती थी जो मुझे खाना होती थी, बट पता नहीं क्योंकि पापा ने आदत डाल दी थी कि वो मन को मारना पड़ता था। तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर अ वाइल मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ को पे भी मैं अपना मन खुद ही मार लिया करता था कि नहीं खाते हैं छोड़ो, नहीं खाते हैं छोड़ो, ये चाहिए पर छोड़ो नहीं करते। मतलब आई डोंट नो व्हाई आई यूज्ड टू डू दिस, बस मुझे थोड़ी सी आदत हो गई थी, एक हैबिट हो गई थी मन को मारने की। फिर मुझे जैसे कुछ पसंद आया, मुझे ये खाना है, रास्ते में कहीं जा रहा हूँ मैं, मेरे पास पैसे है, मेरे पास पॉकेट मनी होती थी, तो मैं कहता था नहीं खाना है, छोड़ो नहीं खाते। और ये मैं पता नहीं क्यों करता था अपने मन को मारने, पर मुझे लगता था इससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती थी कि मैंने आज अपने मन को सप्रेस कर दिया या मन पे काबू कर लिया या मन को जीतने नहीं दिया। और आज भी मुझे लगता है इस बात से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है जब मुझे कोई चीज़ जाने की चाहत होती है, और फिर मैं उससे सवाल करता हूँ कि वो सच में मुझे चाहिए या सिर्फ लोगों से इन्फ्लुएंस होकर मुझे ख़रीदना है क्योंकि सब लोग ख़रीद रहे हैं, क्योंकि यही ट्रेंड है।
तो मैं जब सवाल करता हूँ उसको मुझे जवाब यही मिलता है कि सिर्फ लोगों की वजह से ख़रीद रहे हो, अभी भी एग्जैक्टली तुम्हें वो चीज़ चाहिए नहीं तुम्हारे दिल से, तो फिर मैं वो नहीं ख़रीदता। और इस तरीके से आप, अगर आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में अपने मन पे काबू पा पाओगे तो आई कैन गारंटी आपका मन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप सेविंग्स करो ना करो, बट आप बहुत सारी चीज़ों से यू कैन गेट रिड ऑफ। मे बी आपका वो स्मोकिंग हो सकता है, आपका, अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो तो आपका वो हो सकता है, आप जिम फिटनेस इज़ वन थिंग विच इज़, मुझे आज भी जब मैं जिम जाता हूँ तो मुझे बड़ा लगता है जब जाने से पहले कि अरे यार जाना पड़ेगा, इतना स्ट्रेस देना पड़ेगा बॉडी को, इतना क्या कहते हैं, थोड़ी सी अंदर से बेचैनी से होती है। इट्स नॉट ईजी टू गो टू द जिम एवरी डे। जो मैं वर्कआउट जो करते हैं, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज दे वर्कआउट डेली, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और लोगों को लगता है कि उनको आदत हो गई, पर इट्स नॉट ईजी। उनको किसी को आदत नहीं, आदत होने के बावजूद उनको भी बहुत मुश्किल होती है, उनको रोज़ अपने बॉडी को पेन देना, पर वो एक डेडिकेशन के प्रति देते हैं इसको, अपने मन को मारते हैं और वो जिम जाते हैं, क्योंकि यही सही तरीका है, यही सही जगह है जहाँ आपको जाना चाहिए अपनी फिटनेस के लिए। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों में अपना ध्यान स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट गोइंग टू जिम, यू स्टार्ट रनिंग, यू स्टार्ट स्विमिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू, और यू वांट टू क्विट स्मोकिंग, अगर आप वो करना स्टार्ट करते हैं, एक कोई भी हैबिट पे भी करते हो, तो आप समझो आप अपने मन पे जीत रहे हो। और मन पे जीत रहे हो अगर आप, तो अपने डिज़ायर्स पे काबू पा रहे हो। अगर डिज़ायर्स पे काबू पा रहे हो तो अल्टीमेटली आप, यू कैन बी अ वेरी गुड सेवर एंड देन यू कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टर। That's it for this video. I hope you enjoy the video. If you have like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.